मुझे ये बताएं, डॉम समझ में आया? जिस तरह से कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है। डॉम को समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको डॉम समझ में आ जाएगा। डॉम समझ जाएंगे तो देन आगे आपके लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि आप डॉम के बगैर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इमेज का देखा था, टेक्स्ट का देखा था, कलर्स का देखा था, तो वो सब काम डॉम की ही मदद से हो रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं लाइक दिस। जब हम सी एस एस पढ़ रहे थे, जब हम सी एस एस पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था बॉक्स शेडो का आपको बताया था, ठीक है। चलें थोड़ा सा आपको बताते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आते हैं हम, जैसे कि हमने कहा था बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो सी एस एस नहीं, ये नहीं, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ये बॉक्स आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देख लेते हैं कोई, ये देखें, देख रहे हैं आप, लेफ्ट से कितना बॉर्डर देना है, टॉप से कितना बॉर्डर देना है। अच्छा, ये सब काम आप कर सकते हो अभी, आपको पता है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो काम आपके पास ये नजर आ रहा है, ये भी, इसके पीछे भी डॉम है, ठीक है। आप चाहें तो अभी भी कुछ थोड़ी सी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आप ये खुद अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आप अपना भी बना सकते हैं, ये आपके इनपुट रेंज आपके पास सारी होती है, जो भी आपने देना है वो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ वगैरह आपने सेट करनी है, यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, कलर आपने चेंज करना है बॉर्डर का, ये चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, डॉम की मदद से ये भी काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए आपके सारे, ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये काम क्या इजी किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये काम भी डॉम की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आते हैं इमेज CSS जनरेट, अच्छा जी, ये आपके पास आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये आपके पास आ रहा है। आप भी अपना इस तरह से पूरी एक वेबसाइट, जैसा कि आपने टेक्स्ट एडिटर से आपको आइडिया हो चुका था, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका ग्रे स्केल आपने करना है, ये देखें, ये सब काम आप कर सकते हैं। ये देखें, ब्लर करना है पिक्चर को, आप ब्लर कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस वगैरह को करना है, ठीक है। ये आपका, ये देखें, ये क्या वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऑपोसिटी, इसकी कंट्रास्ट, ये तमाम चीज़ें, ड्रॉप शैडो, ये वो। अब नीचे आपका कोड भी आपके पास सारा होता है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। भाई डॉम से चेंज करने से, रिफ्रेश करने से अभी तक तुम्हें यही नहीं समझ में आया, आप डॉम से सेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप डॉम से सेट भी कर सकते हो, चेंजिंग क्यों हो जाएगी, ठीक है। डॉम से आप चीजों को सेट भी कर सकते हो, ठीक है। डॉम से इलियास साहब आप चीजों को सेट भी कर सकते हैं। आपने इसको थोड़ा सा डॉम को देखा नहीं है, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें ये देखें, ठीक है। अगर हम इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो ये भी आपके सामने, ये देखें, ऐसे ही है, दोबारा से वैसे हो गया, ठीक है। जब आप इसको सेट करोगे, आपके वैल्यू आपके पास आ रही है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको अभी, ये इसने किसी कहीं पर सेट नहीं करवाया, आपके CSS कर्सर आपके पास आ रहा है, ये सब चीजें आपके पास आ रही है, देखो, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये सब आप खुद भी बना सकते हैं, इस तरह की वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म CSS, रोटेट करने जितना टेक्स्ट, ये देखें, स्केल क्या होना चाहिए, ये देखें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, मल्टीपल कॉलम्स आपको चाहिए, यहाँ पर ये देखें, कितने कॉलम चाहिए, कॉलम गैप, ठीक है। आपने कहा 2 कॉलम, ये देखें,
ये सब काम आप डॉम की मदद से कर सकते हैं। चलें देखते हैं। थोड़ा सा हमने देखा था, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। हम आते हैं यहाँ पर अगेन। हमने लास्ट डॉम में क्या किया था वो हम देख लेते हैं, देन वरना हम कुछ न्यू बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा चाइल्ड, चिल्ड्रन, फर्स्ट नोट वगैरह ये समझ में आपके पास आ जाए। अच्छा जी, हमने ये कुछ काम किया था, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो आपके सामने, इसको हम जूम भी कर देंगे ताकि आपको नजर आ सके। ये देखें, अब यहाँ पर क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने चेंज करवाया हुआ है, माई नेम इज रिजवान। तो ये देखें क्या आ रहा है आपके पास, माई नेम इज रिजवान आपके पास आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा, ये देखो, देख रहे हो आप। तो ये अब फायदा क्या, मैं जितना मर्जी रिफ्रेश कर दूं, वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी हुई है। ये देखो वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी हुई है, ठीक है। वैल्यू तो ये तो लास्ट टाइम वाला आपके पास, ये देखें, ठीक है। आपने वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी उसकी। आपने वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके। मैं जितना मर्जी रिफ्रेश कर दूं, ये देखें आपके पास डाटा चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप। यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी जो हमने कुछ चेंज की है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। लास्ट एलिमेंट यूज किया था, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट के एलिमेंट में आ गए थे लास्ट एलिमेंट। तो इसको थोड़ा सा और मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको ये तमाम चीज़ें, चाइल्ड नोट वगैरह आपको समझ में आ सके, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम किया था वो तो आपको पता है ना, ये हमने कुछ काम किया था, ये कुछ हमने काम किया था, ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि नहीं आइडिया, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल पे जाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी। ये देखिए, ठीक है। मैंने इसको पी में चेंज कर दिया, क्योंकि हम इसको लास्ट वाले को कंसोल कर रहे हैं। अगर मैं इसको अभी अनकमेंट कर देता हूँ तो अब आप देखिएगा क्या नाम आता है, ये देखिए। अच्छा, इसी को थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। हमने यहाँ पर किया भी था, चिल्ड्रन नोट्स के हम जा रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हम इसको कमेंट कर देते हैं। सबको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। हमारे पास ध्यान से चीज़ों को आपने समझना है ताकि आप इजी से काम कर सकें, ठीक है। जब भी आपका जो वेब पेज है, ठीक है, वो लोड होता है ना, जैसे कि मेरे पास ये वेब पेज लोड हुआ, तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र क्या करता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देता है, ठीक है। ब्राउज़र, हर ब्राउज़र का आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा लॉग कंसोल, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, console.log, और मैंने यहाँ पर कहा, क्या कहा, डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा। एंटर क्लिक किया, ये देखिए, देख रहे हैं आप, पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूँ console.log, और मैंने कहा विंडो, ठीक है। तो हम विंडो नहीं भी लगाएंगे देन तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप ऊपर भी, ये देखें, ठीक है। तो क्योंकि उसको ब्राउज़र को पता है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, इसको हम जिस तरह से चाहें यूज कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम आते हैं डॉम स्ट्रक्चर, ठीक है, इमेज पे हम आते हैं, कुछ ऐसा ही इमेज मिल जाए जिससे आपको समझने में रूट आ गया, नोट रूट
अब यहाँ पर इसने पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट्स। हर एलिमेंट एक नोड है, हर एलिमेंट आपके पास क्या है, एक नोड है। अगर आप ये देखें आपके डॉक टाइप एचटीएमएल आ रहा है, एचटीएमएल के अंदर आपके दो चाइल्ड आ गए, एक हेड आ गया। एचटीएमएल के अंदर दो चाइल्ड आपके पास आ गए, एक आपके पास हेड आ गया, दूसरा बॉडी हो गया। अच्छा, अब अगर हम हेड की बात करें तो ये भी एक आपके पास नोड है, ठीक है। अच्छा, ये HTML का चाइल्ड नोड है। HTML एक ये इसका चाइल्ड नोड है, बॉडी का ये पेरेंट है और ये हेड का ये पेरेंट है, और HTML का पेरेंट कौन है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं हेड के अंदर, तो ये क्या है, इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सब काम आपका क्या हो रहा होता है, ट्री स्ट्रक्चर आपके पास हो रहा होता है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर आपके पास होता है, जैसे कि यहाँ पर इसने पूरा आपको बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, HTML आपके पास आ गया, हेड, और ये आपके पास आ गया बॉडी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास क्या है, इसका ये चाइल्ड है, ठीक है। और HTML के मजीद दो चाइल्ड है। जिस तरह से हमारे होता है ना दादा अबू भाई, तो पूरा लाइकली क्या हो गया स्ट्रक्चर, जिसको हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हायरार्की। तो ये हायरार्की को समझना है ताकि आपको काम आ जाए। अच्छा, ज़्यादा नहीं भी समझेंगे कोई ऐसा इशू नहीं, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आप काम इजी से कर सकें, और जो कोड कभी किसी का आप रीड करें तो आप इजी से उसको समझ सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखें, ये आपके आ गया HTML हेड, और हेड के मजीद क्या आ गए, चाइल्ड आ गए। ये हेड के 4 चाइल्ड है। अगर हम इनकी बात करें, इनका पेरेंट कौन है, हेड का पेरेंट कौन है, HTML का पेरेंट कौन है, डॉक्यूमेंट। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से हम आते हैं HTML के अंदर इस बॉडी, ठीक है। बॉडी के दो मजीद चाइल्ड आ गए, एक डिव आ गया और दूसरा आपके पास आ गया स्क्रिप्ट आपके पास आ गया। एक आपके पास डिव आ गया और दूसरा आपके पास आ गया स्क्रिप्ट आपके पास आ गया। बात समझ में आ रही है। अब इसको आप मजीद और कैसे यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं आता हूँ, तो हम क्या करते हैं, इसी को हम बना लेते हैं एक न्यू फाइल बनाते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि डॉम को थोड़ा सा वाइंड अप करें ताकि हम आगे की तरफ मूव हों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हम पूरा डॉम सिखा दें, आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको कवर होंगी, ठीक है। बट हमारी कोशिश है कि हम आपको इतना तो बता दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर यूँ आ रहा था, इसको हम बंद कर देते हैं। कहाँ गया स्ट्रक्चर हमारे पास, ओ हमने उसको भी बंद कर दिया था, हमने उसको भी बंद कर दिया था क्या, अरे यार, इसको एनीवे चलो हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अब वो पिक्चर नहीं मिलेगी हमें, चले नहीं मिलेगी तो हम कुछ दूसरी ले लेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ये आपको देख सकते हैं, रूट आपका एलिमेंट वो आपको बता रहा है।
अभी ये भी पिक्चर काम की है। चलो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये वाला, इसको हम डाउनलोड भी कर लेते ताकि सेफ इमेज है, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। हमारे पास टाइटल में हम टेक्स्ट कुछ लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। टाइटल के अंदर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये लाइक बनाना है। बॉडी के अंदर एक पी है और पी के बाद क्या है, यूएल है। अच्छा जी, अब क्या बनेगा, क्या हम इस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर? आप मुझे बताना, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से बनेगा, या इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर? जी, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे या इस तरह से बनेगा? अगर हम इस इमेज को फॉलो करें, अगर हम इस इमेज को फॉलो करें, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये देखें, इस तरह से बनाना पड़ेगा हमें स्ट्रक्चर, या देन इस तरह से ये बनेगा? सेकंड वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें क्लियर है, ताकि ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे आप इजी से काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, सेकंड वाला बनाना होगा। अच्छा जी, अगर हम आते हैं अंदर और देन देखा तो यूएल के अंदर 3 हमारे पास क्या है, LIR है। यूएल के अंदर हमारे पास कितने LIR है, 3 LIR है, मल्टीप्लाई बाय 3, और हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये हमने कुछ लिख दिया जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो। अब बात ये है कि अगर हमें इसके अंदर कोई काम करना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉम, ठीक है, डॉम। अच्छा, सेकंड वाला क्यों, सेकंड वाला क्यों? वो तो सिबलिंग है, तो यहाँ पर ये क्या है, क्या है, बॉडी के 2 चाइल्ड है। जिस तरह से HTML के अंदर हेड बॉडी है ना, आपको ये स्ट्रक्चर इसलिए मैंने निकाला ताकि आप इजी से समझ सके, इमेज के थ्रू आप समझ सके। जिस तरह से HTML में अगर आप देखो, HTML में आपके सारा हेड और बॉडी, तो यहाँ पर ऊपर आते हो तो ये क्या है, हेड। HTML के अंदर आपके क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, और फिर आपका सारा बॉडी। तो यही तो काम हमने किया कि हमने क्या किया, बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक पी का आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, यूएल का आ गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आपके, नहीं आया? इस वजह से हमने लिया। अच्छा जी, अब हमें देखना है कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने चाइल्ड नोड हैं, क्या क्या है, तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं और हम क्या कर देते हैं, इसको फॉर एग्जांपल अपनी इसको हमने रन किया, ठीक है, या हम इसको कर देते हैं बॉडी से ऊपर हमने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग बनाया, और यहाँ पर हमने कहा लॉग, ठीक है, और हमने कर दिया यहाँ पर विंडो, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, कंसोल में आते हैं तो ये हमारे पास क्या, पूरी विंडो, इस विंडो के अंदर जो भी आपके फंक्शंस हैं, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं, वो सब यहाँ पर आपके पास शो कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके ये तमाम इस विंडो के अंदर जितने भी अलर्ट, ब्लर, ये आप देख सकते हो, आपके फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, क्लियर इंटरवल आपके पास आ रहा है, क्लियर टाइम आउट आपके पास आ रहा है, क्लोज, ठीक है, कुकीज़ आपके पास आ रही है, क्रिएट इमेज बिटमैप आपके पास आ रहा है, ये सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अब इसके अंदर मेन चीज़ हमारे पास होती है डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट को कॉल करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी लोकेशन आपको बता रहा है, फाइल की लोकेशन, कि आपकी फाइल कहाँ पर है, ये देखें, डी मदारिस ऑनलाइन, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही है। अच्छा, अब उसके नीचे हम नीचे आते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आपके सारा HTML ऑल कलेक्शन क्या आ रहा है, HTML ऑल कलेक्शन, और ऑल कलेक्शन के अंदर ये हमें क्या दे रहा है 12, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए HTML के हेड, मेटा टाइटल, बॉडी, PUL, LI और आपके पास आ गया स्क्रिप्ट। टोटल कितने लेंथ आ गया आपके पास 12। जिस तरह से मैं यूज़ करता रहूँगा मेरे पास यहाँ पर HTML की ऑल कलेक्शन मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास अभी मैंने कितने एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आके देखते हो, ठीक है, ये आप आके देखते हो तो आप 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक हो गया, 8 9 10 11 और ये आपके पास आ गया 12। देख रहे हैं आप, तो पूरी आपके पास HTML की कलेक्शन आ रही है। HTML हेड आ गया आपके पास, हेड के अंदर 2 मेटा के टैग है, फिर एक टाइटल का है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये आपके पास आ गया HTML के अंदर हेड के अंदर आपके पास 2 मेटा और एक टाइटल, फिर आपके पास आ गया बॉडी के अंदर आपके पास क्या PUL LI है। तो ये देखिए बॉडी PUL LI और उसके बाद क्या आपके पास आ गया स्क्रिप्ट का टैग आ गया। किसको जूम करते हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपल सा आपने विंडो हमने किया, विंडो के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। ये हमें ब्राउजर हमें दे रहा होता है। मैंने यहाँ पर आके सिंपल सा यहाँ पर क्लिक किया डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट का चाहिए। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो URL आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। नीचे आपके पास HTML ऑल कलेक्शन, जितनी भी आपके पास HTML होंगे उसकी पूरी कलेक्शन आपके यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इसी तरह से बॉडी के अंदर आप आते हो तो ये बॉडी के अंदर आपको बता देगा कि बॉडी के अंदर आपके पास क्या क्या है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये आपका सारा बॉडी, ठीक है, पूरा आपका सारा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ बॉडी के अंदर तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि भाई चाइल्ड एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 आपके सारे बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो आपके कितने चाइल्ड नोड आपके सारे 3, एक आपके PUL और स्क्रिप्ट, ठीक है। हम इसको इसने यहाँ पर क्यों ले आया, ये देखें, ठीक है। चाइल्ड नोड आपके पास क्या होता है, आपको ये भी बताया था जंग आर्टिक्स, चाइल्ड नोड के हर एक नोड होगी, ठीक है। तो चाइल्ड नोड के अंदर वो आपको टेक्स्ट वगैरह आपने देखा था, आप 0 वगैरह करोगे तो आपको ये तमाम चीजें क्या इशू करेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लॉग करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ लॉग करता हूँ। तो लॉग करने के लिए मुझे क्या करना है, बॉडी का जो फर्स्ट है उसको मुझे टारगेट करना है। बॉडी का जो मुझे क्या करना है फर्स्ट है उसको मुझे टारगेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज देखेंगे, ये भी नोड है आपके पास, ठीक है, ये भी नोड है आपके पास, ये भी नोड है, ये भी नोड है। हर एक आपके पास क्या होती है HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड होती है। मुझे क्या करना है, इसको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, मुझे फॉर एग्जांपल डॉम को टारगेट करना है। क्या करना है, डॉम को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, इसको हमने नीचे किया, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने कहा बॉडी, ठीक है, बॉडी का मैंने क्या कर दिया चाइल्ड नोट्स, और मैंने यहाँ पर कह दिया इसको, अगर हम यहाँ पर देखें तो 0, मैंने इसको 0 दिया। तो देखते हैं 0 पे हमारे पास क्या आता है। देखिएगा क्या आया, हमारे पास टेक्स्ट आया। क्यों, क्योंकि हमारे पास चाइल्ड नोड के अंदर टेक्स्ट था। अगर मैं इसको कर देता 1 तो देन फिर मेरे पास यहाँ पर ये देखिए डॉम आता, मैं डॉक्यूमेंट के डायरेक्ट मैं कहाँ चला गया, बॉडी। इसी तरह से मैं हेड के अंदर भी आ सकता हूँ, इसी तरह से मैं हेड में भी आ सकता हूँ। ये देखें हेड का जो फर्स्ट है वो आपके पास आ जाएगा। अगर कोड आप देखेंगे हेड का फर्स्ट, ये आपके पास आ गया, ये देखें UTF आपके पास आ गया। अच्छा, ये चाइल्ड नोड्स है, ठीक है। आप चाइल्ड नोड के थ्रू काम करना चाहें, आप चाइल्ड नोड के थ्रू काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन जो चीज आपके पास आती है ना, वो आपने समझना है। अब बॉडी का, अच्छा चिल्ड्रन यूज करेंगे तो वो सब उसके चिल्ड्रन दे देगा। चिल्ड्रन यूज करने से क्या होगा, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिएगा मैंने इसको क्या किया, अनकमेंट कर दिया, मीन्स के 1 हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बॉडी, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो आगे तमाम नोट्स आ गई, आपके पास नोट आ गई। अब जिस नोट को आपने एक्सेस करना है वो आप नोट एक्सेस कर सकते हो। अब मैं यही काम नीचे आता हूँ और आपने कहा कि भाई मैंने कहा इसको चिल्ड्रंस, ठीक है, ये देखें अब दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें चिल्ड्रन में क्या करेगा, वो चिल्ड्रन जो उसके चिल्ड्रन होंगे वो आपके पास शो करेगा। ये देखें PUL हॉट स्क्रिप्ट आ गया। लेकिन नोट्स में क्या होगा, हर एक आपके पास नोट है, आपको बताया। ये देखें ठीक है, P आप कैसा, यहाँ पर ये टेक्स्ट आप हटा दो, 0 पे ये आ गया, 1 पे आपके पास क्या आ गया, UL आ गया, ठीक है, और UL स्क्रिप्ट आपके पास कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो चाइल्ड नोड के थ्रू आप एक्सेस करना चाहिए, चाइल्ड नोड के थ्रू एक्सेस कर लें, या आपने UL के थ्रू एक्सेस करना है, UL के थ्रू एक्सेस कर लें। अगर मुझे यहाँ पर किसको करना है एक्सेस, डॉम को एक्सेस करना है, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ चाइल्ड नोड, मैंने कहा डॉट, और मैंने यहाँ पर डॉट नहीं, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दी और मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मेरे पास 1 में क्या आ गया, P, ठीक है, P, और मैंने इसको कह दिया, क्या कह दिया, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, आ गया आपके पास डॉम, ये देखें टेक्स्ट आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसी तरह से मैं यहां पर आता हूं चिल्ड्रन, और मैंने इसको कहा, क्या कह दिया, 0 किया, ये देखें आ गया डॉम आपके पास। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा डॉट इनर टेक्स्ट, काम दोनों से आपके पास हो गया, ठीक है। एक आपने चिल्ड्रन के थ्रू काम किया और एक आपने काम किया चाइल्ड नोड के थ्रू काम किया। चाइल्ड नोड के अंदर जितने भी नोड्स होंगे वो आपको दे देगा, चिल्ड्रन के अंदर जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वो आपको देगा, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर जितने उसके चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, जितने उसके चाइल्ड होंगे वो आपको देगा, ठीक है। अगर आप चाइल्ड नोड यूज करोगे तो वो आपको जंक आर्टिक्स भी देगा, जिसके अंदर स्पेस वगैरह का इश्यू होगा, ठीक है। अब जो उसके चिल्ड्रन होंगे बॉडी के, वो ही आपको देगा, जो उसके चिल्ड्रन होंगे बॉडी के, वो ही आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास आता है फर्स्ट चाइल्ड होता है, और एक होता है हमारे पास लास्ट चाइल्ड। एक हमारे पास होता है फर्स्ट चाइल्ड और एक होता है हमारे पास लास्ट चाइल्ड। अब यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैंने यहाँ पर ये करने की बजाय, चिल्ड्रन 0 करने की बजाय, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आप देखिएगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और मैंने कहा बॉडी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो आ जाए, डॉट इनर टेक्स्ट, ये ले, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर डॉम, हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, इनर टेक्स्ट तो हम फर्स्ट चाइल्ड के अंदर आ गए, यहाँ पर हमें जो यूज करना पड़ेगा, अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पूरा एलिमेंट तो आ जाएगा, ये देखें, फर्स्ट चाइल्ड, अच्छा हमने उसका फर्स्ट चाइल्ड दे दिया, तो फर्स्ट चाइल्ड तो हमारे पास क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, फर्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट सही आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, चिल्ड्रन, हमने इसको कहा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का हमने कहा फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, इसका चिल्ड्रन, क्या हमने मिस्टेक की, अगर बुक पे हम आते हैं, बुक पे क्या है, स्मार्ट, ऐसा स्पेस रिमूव करते हैं, स्पेस तो रिमूव कर देंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो हम देखते हैं। डॉम पे आते हैं, ये हमारे पास आ रहा है पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये सब आपको बताया था, ठीक है। ये इसका डॉक्यूमेंट का ये चाइल्ड है, और
इसके कौन से चाइल्ड है, हेड और बॉडी, ये सब चीज़ें अभी आपने देखी, जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हर एक नोड क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट क्या आपके पास नोड है, हर एक एलिमेंट आपके पास क्या है, नोड है। तो ये पी वगैरह, इनर, HTML वगैरह ये सब हमने देखा था, ठीक है। चाइल्ड नोड हमने, चाइल्ड नोड्स, ठीक है, चाइल्ड नोड्स। और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा ये जंक वगैरह का भी क्लियर हो गया आपके पास। नोड टाइप पे बाद में हम आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपके साथ आता है पेरेंट नोड, ठीक है, पेरेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड है, पेरेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत शुरू में डॉक्यूमेंट डी ऊपर है, सी, और ये आप डॉक्यूमेंट्स में आ गए। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर आपके पास चिल्ड्रन नोट आपके पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने चिल्ड्रन नोट कौन सी मंगवाई है ये देखते हैं, सही है, विंडो, ओके। आपके पास ये बॉडी आ गई, नीचे हम आते हैं, ये हमारे पास चाइल्ड नोट आ गए, चिल्ड्रन हमारे पास HTML आ गया, ठीक है, इसका चिल्ड्रन, ओके। कॉन्टेक्ट टाइप डॉक्यूमेंट, ओके। लास्ट चाइल्ड HTML है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड नोड टाइप आपका 9 है, नोड नेम उसका डॉक्यूमेंट है। अच्छा, नीचे ये सब प्रॉपर्टी आपके पास, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फंक्शंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम की, जब आप आगे जाएंगे लास्ट मॉडिफाई, देखो खुद ही आपके पास डेट आ रही है, तो यहाँ से हम चीज़ों को उठा रहे होते हैं। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड HTML दे रहा है, ठीक है, लास्ट चाइल्ड भी HTML है और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड भी आपके पास HTML है। लेकिन ये हमें चिल्ड्रन पे क्यों ऐसा दे रहा है, अगर हम यहाँ पर आते हैं, उसने कहा है टारगेट नॉट और पेरेंट नॉट, चाइल्ड नॉट। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, पेरेंट नोड का फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं क्या आता है, 22, हमें 22। अच्छा, बॉडी का पेरेंट नोड और उसका फर्स्ट चाइल्ड, तो इसने हमें क्या दिया, हेड दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसका हमने क्या बॉडी का मंगवाया, पेरेंट नोड की वजह उसने वो हमें दे दिया, सही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जिसको सबको हम हटा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट, और उसकी वजह से क्या कर रहा है, फर्स्ट चाइल्ड जो है उसकी वजह से वो हमें इशू कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये स्पेस नहीं होगा तो वो आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा, मीन्स कि आपने क्या किया, फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके चाइल्ड नोड के अंदर आप इस तरह से नहीं दे सकते, फर्स्ट चाइल्ड के अंदर आप नंबर नहीं दे सकते। तो ये जो आपके पास आ रहा है टेक्स्ट, आपके पास आ रहा है, हम वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपको पता है टेक्स्ट आपके पास क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो इस वजह से वो आप क्या आपको इशू कर रहे हैं। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड का जो डॉट नेक्स्ट सिबलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखें आगे डॉम, और मैंने इसको क्या किया, डॉट इनर टेक्स्ट। तो इस तरह से फिर आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये देखें हमने क्या, फर्स्ट चाइल्ड, और फर्स्ट चाइल्ड का जो नेक्स्ट सिबलिंग है, फर्स्ट चाइल्ड का जो क्या नेक्स्ट सिबलिंग है, ठीक है। हम बॉडी में आए, बॉडी के फर्स्ट चाइल्ड का जो नेक्स्ट सिबलिंग था, ठीक है, जो उसका भाई था, उसको हमने टारगेट किया, क्योंकि हमारे पास नोड, हर एक नोड होती है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, हैश आ रहा था। तो हमने नेक्स्ट सिबलिंग यूज करते हुए हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास नेट्स आगे चलेंगे आप, तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास फर्स्ट चाइल्ड भी आ रहा होता है, ठीक है, और देन आपके पास क्या, लास्ट चाइल्ड भी आपके साथ होता है, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। और इसी तरह से नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग भी आपके पास आ रहा होता है। नेक्स्ट सिबलिंग जो इसका अगला भाई है, ठीक है, प्रीवियस उससे पहले वाला। अब इस तरह से नेक्स्ट करते हुए आप आगे जितना चाहें आप जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास डॉम हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका कोई सिबलिंग है, इसका सिबलिंग क्या है, इसका सिबलिंग क्या है,
जहाँ पर आपने मैनिपुलेशन करवानी होगी, चेंजिंग करवानी होती है, वहाँ पर उस हर जगह पे डॉम यूज़ होता है। जहाँ पर आपने चीज़ों को चेंज करवाना होता है वहाँ पर आपके पास ये यूज़ होगा। क्लियर? समझ में आया कुछ? अब इसकी वैल्यू को आपने चेंज करना है, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इसकी वैल्यू, आप यहाँ तक आ गए हो, डॉम, आपने डॉम की जगह कुछ और लिखना है, आप कुछ और लिख सकते हो, नीचे आप आओगे, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इनर टेक्स्ट को मैंने कर दिया बराबर कर दिया किसके, देख रहे हो? क्यों? अच्छा जी, क्योंकि पहले वाले पे हमने लॉक किया हुआ है, हमने वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया था, इस वजह से यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है। उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई है, तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, सेकंड वाले को भी आपके पास शो कर रहा है, ये देखें। अच्छा, अब मुझे बताएं मुझे क्या करना है। हमने इसको रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पर अगेन हम आते हैं, चलो डिलीट कर देते हैं। मुझे इसको टारगेट करना है, मुझे इस यूएल को क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक है। यूएल के अंदर जो भी है, ठीक है, वो मुझे टारगेट करना है। क्या करूंगा, लॉग आप, ठीक है, क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट में आप आए, आपने कहा डॉट बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको डॉट फर्स्ट चाइल्ड आप करते तो वो आपके पास आपको पता क्या आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको कहा चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन किया आपने, तो चिल्ड्रन करके अगर आप देखें तो आपके पास ये सब आपके पास क्या आ गई, कलेक्शन आ गई। यूएल को आपने टारगेट करना है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो ये आपके पास क्या पूरी यूएल आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ यूएल, आपके पास ये देखिए आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ यूएल डॉट नॉट वैल्यू में चेक करता हूँ। अब ये देखें, इसकी नॉट की वैल्यू नल है क्योंकि बीच में कुछ भी आपने नहीं लिखा हुआ। अब यहां तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखें यूएल के अंदर, अब मुझे क्या करना है, इसके ये सेकंड वाले को टारगेट करना है या लास्ट वाले एलआई को टारगेट करना है। क्या करना है, लास्ट वाले इसको एलआई को टारगेट करना है। लास्ट वाले को क्या करेंगे, लास्ट वाले एलआई को टारगेट करना है हमने, ये लास्ट वाले इसको हमने टारगेट करना है, ठीक है। क्या काम करेंगे, जी जल्दी से बताएं, सबने नहीं बताया।
ठीक है भाई। जी अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा डॉट इनर टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखते क्या आता है। ठीक है, आप देख सकते हो सब उसका क्या आ गया, इनर, आपके पास क्या आ गया, इनर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, जो यूएल के अंदर अंदर इनर टेक्स्ट था। अच्छा, मुझे लास्ट वाले को करना है, मुझे क्या करना है, लास्ट वाले को टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, क्या यूज कर सकता हूं जी, लास्ट वाले एलिमेंट को मुझे टारगेट करना है। लास्ट वाले को करना है, तो मैं डॉट लास्ट चाइल्ड, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, लास्ट चाइल्ड वही आपका टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ये स्पेस की वजह से इशू कर रहा है। ठीक है, तो अदरवाइज आपके पास अगर आप आते हो यहाँ पर तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, कंसोल लॉग की जगह मैंने dir कर देता हूँ, ये डायरेक्टरी होती है, ताकि इसके अंदर ये तमाम आपके पास जो वो नोट्स आ रही होती है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यूएल, और यूएल के अंदर चिल्ड्रन नोट्स आपके साथ आ गई, ये देखिए टेक्स्ट li चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप डॉट, आपने कहा चिल्ड्रन, ठीक है, और यहाँ पर आप नंबर दे दोगे क्या, 2। तो ये देखिए, और डॉट इसकी हमने क्या कर दिया, डॉट वैल्यू। सो इनर टेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए 3 आ गया। अब इसको आप जिसके मर्जी बराबर कर सकते हैं। ये चिल्ड्रन चाइल्ड नोट आपको समझ में आने चाहिए, देन आप इजी से काम कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा ताकि आपको काम कर सके। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा, और मैंने डॉट इधर कर दिया, इसको मैंने कर दिया पेरेंट नोट्स। पेरेंट एलिमेंट प्रीवियस पेरेंट नोट। ठीक है, क्लिक किया, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए पेरेंट नोट क्या आ गया आपके पास, बॉडी आपके पास आ गई। ठीक है, 21 पे क्या आ गई, बॉडी। इसकी जो पेरेंट नोट थी चिल्ड्रन की, वो क्या थी, बॉडी। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये देखिए, ठीक है, यूएल की जो पेरेंट नोट थी, यूएल की जो पेरेंट नोट थी, अगर हम यहां पर आते हैं तो यूएल की पेरेंट नोट क्या है, बॉडी है। ठीक है, ये इसका सिबलिंग है, ये इसका सिबलिंग है। अगर हम देखें तो यूएल का नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है, यूएल का नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है। मैं यहां पर अगर आता हूं और मैंने क्या किया, डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, आपके पास वही टेक्स्ट आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास प्रीवियस सिबलिंग करना है, आप प्रीवियस सिबलिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें
जो आप आहिस्ता आहिस्ता काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर दो चीज़ें और है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बताया था नोड टाइप और नोड का नेम। आप इस तरह से नोड का नेम भी मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास से ये क्या आ रहा है, बॉडी आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको कह दिया क्या, डॉट नोड नेम। ठीक है, तो ये नोड का नेम दे देगा जो भी है। ये देखिए यूएल बटन होगा, बटन आपके पास आ जाएगा। H1 होगा, H1 आपके पास आ जाएगा। P होगा तो P आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम P को टारगेट करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, इसी को हम ऊपर ले जाते हैं और हमने इसको क्या किया, 0 कर दिया। अब ये देखिएगा क्या आ गया, P आपके पास आ गया, नोड नेम आ गया। आप नोड नेम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नोड की टाइप भी हम चेक कर सकते हैं। नोड की टाइप आपको बताया था कि नोड की टाइप कौन कौन सी आपके पास होती है, याद है आपको? ये देखें, इफ द नोड इज एलिमेंट, एलिमेंट जो भी होगा उसकी जो नोड टाइप होगी वो क्या होगी आपके पास, 1 होगी। ठीक है, टेक्स्ट नोड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 3 होगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं, अभी हमने जो टारगेट किया है वो यूएल को टारगेट किया है। ठीक है, अभी जो हमने टारगेट किया है वो हमने क्या किया, यूएल को टारगेट किया। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा आता हूँ, डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, नोड नेम के अंदर हम मैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी टाइप भी मालूम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, नोड टाइप, तो ये इसकी टाइप बता देगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आपके साथ है। ये देखिए 1 आपके साथ आ गया, 1 आया तो इट्स मीन से क्या है, आपके पास एलिमेंट टाइप है। टेक्स्ट नोड, अगर हम टेक्स्ट तक आए होते, मैं इसको अभी खत्म करता हूँ, हमारे पास ये क्या आ रहा है, डॉम आ गया, ऐसे ही है। अब मैं अंदर आ जाता हूँ और मैंने क्या किया, डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, रिफ्रेश किया, हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। अगर हम टेक्स्ट की नोट चेक करेंगे, यहाँ पर मैं आके क्या चेक करता हूँ, नोट टाइप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, तो टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट आपके पास उसकी 1 आ जाएगी। एलिमेंट होगा तो आपके पास एलिमेंट शो करेगा। नोट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है वो आप गेट कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट वगैरह ये सब चीज़ें हमने देखी थी, लोड केस वगैरह करने, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, अच्छा जी, एल एलिमेंट, एल की आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 आ रही थी, तीनों को अगर हमने चेंज करना है, हम तीनों को चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने काम किया भी था, ऐसे ही है, याद है कि नहीं? ये हमने थोड़ा सा काम किया भी था। ये इसने क्या किया, उसकी लेंथ मालूम कर ली। ठीक है, नोड लिस्ट डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके काम की नहीं होंगी, बट आपको बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर आपके साथ है दैट डॉम एट्रीब्यूट, कि आप डॉम की मदद से भी एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, चाइल्ड नोट, माउस ओवर, ये सब चीज़ें आपको पता है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नोट क्रिएट एलिमेंट, अच्छा जी, अब अगर आपने कोई एलिमेंट क्रिएट करना है वो आप एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट क्रिएट एलिमेंट, और जो भी आपने एलिमेंट क्रिएट करना है वो आप एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आता हूँ और मैं यहाँ से सब चीज़ों को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, लॉग, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इसको फॉर एग्जांपल P दे दिया।
तो ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट में एक पी, ये देख रहे हैं आप, पी क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कहीं पे स्क्रिप्ट के अंदर आपके शो कर रहा है, बॉडी के अंदर आपके पास नहीं आ रहा। बॉडी के अंदर किस तरह से आएगा ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने डिव बनाया, ठीक है, और इसकी हमने आईडी दे दी मेन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डिव के अंदर कोई हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, डिव के अंदर कोई हमारे पास एलिमेंट आ रहा है। जी, अब इसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अपर चाइल्ड वगैरह यूज करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, अपर चाइल्ड यूज करना पड़ता है। यहाँ पर वही सेट एट्रीब्यूट आगे हम बनाएंगे टू डू ऐप, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्रिएट टेक्स्ट नोड, अच्छा जी, अगर किसी एलिमेंट के अंदर आपने क्या करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, क्या करना है, आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये लिखा था, क्या लिखा था, आप पी हमने बनाया था, ऐसे ही है, पी हमने बनाया था। अब पी के अंदर अगर हमें कुछ लिखना होगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। क्या करना होगा, क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब ध्यान से चीजों को थोड़ा सा समझना ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया है एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, क्रिएट एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई भी हो, POH1 हो, UL हो, LI हो, सब आप क्रिएट कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट सेट करने के लिए आप क्या करते हो, डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह से आप एट्रीब्यूट सेट करते हुए आ रहे हो, वैसे यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमें शो करवाना है, क्या शो करवाना है, P। यहाँ पर हम आते हैं कोड में, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस आईडी को मंगवा लेंगे, वार, ठीक है। हमने कहा मेन बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम हमारे पास क्या था, मेन, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, नीचे हम आते हैं, हमने क्या किया, वार CR मीन्स के क्रिएट कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने एलिमेंट का जो भी नाम देना था वो हमने P दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इस P के अंदर मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, मुझे क्या करना है, इस P के अंदर कुछ वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू डालने के लिए आपको बताया था, आप क्या काम करते हैं जी, वैल्यू डालने के लिए आप क्या काम करोगे, वैल्यू डालने के लिए आपको बताया था क्या करेंगे आप, क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं और मैंने कहा वार P टेक्स्ट, और क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। और अंदर आपने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, माई नेम इज XYZ। अच्छा, ये हमने लिख लिया। अब इस टेक्स्ट को पहले हमें P में डालना होगा, और P को फिर हमें मेन में डालना होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपके है द स्टेटमेंट अबव क्रिएट टेक्स्ट नोड विद कंटेंट हेलो, नेक्स्ट वी प्लेस द टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपर चाइल्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा आपको, अपर चाइल्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या किस तरह से होगा ये काम, किस तरह से होगा।
हमने क्या किया, अब ध्यान से आप देखिएगा, हमने क्या किया, पी के अंदर हम क्या डालेंगे, अपना ये टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। आते हम और हम क्या करेंगे, यहां पर हमने कहा CRE, ठीक है, ओके हो गया। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसको एपेंड चाइल्ड के अंदर हमने कहा, एपेंड चाइल्ड किसको डालना है, हमने कहा पी टेक्स्ट को डाल दो। अच्छा, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, वार हमने कहा चेक, ताकि आपको पता चल सके कि काम हुआ या नहीं, लॉग, और हमने कह दिया इसको चेक। देख रहे हैं आप, माई नेम इज XYZ। अच्छा जी, अब इस P को हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मेन में डाल देंगे, हम इसको क्या करेंगे, मेन में डाल देंगे। इसको हम Ctrl Z कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर दोबारा से हम आते हैं और हमने कहा मेन डॉट एपेंड चाइल्ड, और एपेंड चाइल्ड के अंदर हमने क्या कर दिया, x। अच्छा, इस तरह से नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका हम देख लेंगे, ठीक है। ये देखा, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, चेक, टेक्स्ट पे कर रहा हूं, चेक आ गया आपके पास। अच्छा, यहां पर हमारे पास P एलिमेंट नहीं आया, टेक्स्ट तो हमारे पास आ गया डिव के अंदर, बट हमारे पास P नहीं आया। हमें ये किस में शो करवाना था, P के अंदर शो करवाना था। तो हम क्या करते हैं, पहले मेन के अंदर हम क्या करेंगे, मेन के अंदर अपना P एलिमेंट भेजेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्रिएट कर लिया है, अब इसको हमने भेजना है। तो हमने क्या किया, क्या करेंगे जी, क्या काम करेंगे, जी बताएं। हमें P को मेन में भेजना है, हमने क्या किया, मेन डॉट एपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हमने कह दिया CRE, ठीक है। आ गया P, ठीक है, आप देख सकते हैं P आ गया। अब P के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अपना भेज देंगे। इसको हम वेरिएबल में किसी में स्टोर करवा देते हैं, वार ऐड, ठीक है। अब इसी तरह से हम आएंगे, अब हमें क्या करना है, एपेंड चाइल्ड, और हमने यहां पर क्या कर दिया, P टेक्स्ट। ओके हो गया। ये देखें, ये सब काम किससे हुआ, आपका जावास्क्रिप्ट से हुआ। ये सब काम कैसे हुआ, आपका जावास्क्रिप्ट से हुआ। अगर आप ये देखें, आप जितने भी एलिमेंट क्रिएट करना चाहे, आप उससे अपने एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट करने के लिए आप क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करते हो, टेक्स्ट डालते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, जैसे कि हमने इसको कमेंट कर दिया और हमने क्या किया, एक बटन शो करवा दिया। हमने कहा var btn बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या दे दोगे, इसको बटन, ठीक है। लॉक करोगे तो आपका इसके आप बटन बना हुआ आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप।
आ गया बटन। अब बटन के अंदर कुछ आपने लिखना है, बटन के अंदर आपने कुछ लिखना है, आपने वो भी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। आपने कहा var btn text इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, ठीक है, क्रिएट टेक्स्ट नोट राउंड ब्रैकेट, और यहां पर आपने लिख दिया ऐड, ठीक है। ये आपके पास क्या टेक्स्ट है। अब इसको आपने क्या करना है, अगर अभी आप देखें तो बटन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो अब इस ऐड को आपने क्या करना है, बटन के अंदर ऐड करना है। क्या करना है, बटन के अंदर ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने के लिए अब आपने सिंपल सा जिस चीज के अंदर आपने ऐड करना होगा, जैसे कि मुझे कहां पे ऐड करना है, बीटीएन के अंदर क्या टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं बाहर क्या रखूंगा, बीटीएन रखूंगा। मैं बाहर क्या रखूंगा, बीटीएन। बीटीएन के अंदर मुझे करना है, मैंने कहा डॉट अपेंड चाइल्ड। इसके अंदर क्या कौन सा चाइल्ड बना दो, मैंने कहा भाई तुम ये बीटीएन टेक्स्ट का, ये देखो बीटीएन के अंदर अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको किया तो रिफ्रेश किया तो ये देखिए ऐड आपके पास आ गया, ठीक है। आपने चेंज करना है, आपने डाउन, ये देखो। अब यहाँ पर आपको बटन चाहिए, आप यहाँ पर बटन ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मेन आपने जैसे कि बनाया हुआ है, अब यहाँ पर आप पहले उसको गेट करोगे, var main इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर आपने कहा मेन, ठीक है। अब मेन के अंदर आप क्या करोगे, इसको सेट कर दोगे। मैंने कहा इसको var फॉर एग्जांपल ऐड का हमने नाम दे दिया, ठीक है। और मैंने अब क्या, अब इसको कहां पर ऐड करना है, मुझे मेन में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेन को टारगेट करूंगा, ठीक है। जिस तरह से बीटीएन को हमने किया था, बीटीएन के अंदर हमने क्या किया था, ये वाला टेक्स्ट डाला था, तो अब इसको हमने इसके अंदर डालना है। तो हमने क्या, किसको टारगेट करेंगे हमने कहा ऐड डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहां पर हमने क्या कर दिया ऐड। देख रहे हो। अच्छा, बटन हमने बटन को नहीं शो करवाया, ठीक है। वही पहले वाला काम हुआ। हम पहले क्या करते हैं, बटन ऐड करवाते हैं। हम पहले क्या करवाते हैं, बटन ऐड करवाते हैं, ठीक है। ये बटन का टेक्स्ट आपके पास आ गया और ये बटन आपके पास आ गया। बटन हमें ऐड करवाना है, तो बटन ऐड करवाने के लिए हमने एक सिंपल सा क्या किया, बीटीएन अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर हमने क्या रख दिया, अपना बीटीएन टेक्स्ट रख दिया, बीटीएन टेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बीटीएन के अंदर हमने बीटीएन टेक्स्ट रख दिया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है जी, क्या करना है बताओ। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। अच्छा जी, हमने लॉग कुछ भी नहीं किया हुआ। ये तीन चीजें जो होती हैं ये आपको समझनी है, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोट, ये सब चीजें जब ये आपको समझ में आ जाती हैं तो आप इजी से काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इजी से काम कर सकते हैं। जी, ये समझ में आया।
div को बटन में डाल के दिखाएं, div बटन में, ओके। तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। हम मेन को हमने टारगेट कर लिया हुआ है, क्या मेन को हमने टारगेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये क्रिएट एलिमेंट भी कर लिया और क्रिएट टेक्स्ट नोड भी कर लिया। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अपना टेक्स्ट है, जो हमारा टेक्स्ट है वो बटन के अंदर हमें ऐड करना होगा। जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बटन के अंदर ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा btn, ठीक है, btn डॉट append चाइल्ड, और append चाइल्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया, btn टेक्स्ट रख दिया। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना होगा जी, क्या करना होगा, ये आपका क्या btn के अंदर क्या हुआ, आपने btn के अंदर ये रख दिया। अच्छा, अब इसी तरह से मैंने कहा मेन डॉट append चाइल्ड, और यहां पर मैंने क्या कर दिया इसको btn, ठीक है, ओके हो गया। जी आगे बटन, अब आप जो चाहें आप इसके थ्रू आप टू डू ऐप भी बना सकते हो, आप इसके थ्रू टू डू ऐप भी बना सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करना है, ठीक है, किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपने समझ ली, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट डॉक्यूमेंट, तो आप समझे कि आपका काम हो गया, ठीक है। डॉम के अंदर ये मेन चीज यही है। बाकी जो पहले से देखा है, बाद में कोई ऐसा इशू नहीं है। वो सिबलिंग वगैरह, अपडेट चाइल्ड, उसकी वैल्यू वगैरह वगैरह सारी होती है। ये भी थोड़ा सा काम का है। फर्स्ट चाइल्ड जिस तरह से आपने देखा था, ठीक है, चाइल्ड नॉट वन, ठीक है, रिमूव करने के लिए, ठीक है, आप रिमूव चाइल्ड का मेथड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, आधी टू डू अभी बना लेते हैं और आधी हम बाद में बनाते हैं। अब इसके थ्रू आप जो भी काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ ऐड करना है, आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेन के अंदर मैंने कहा पी, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, बटन की जगह क्या दे दिया, पी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, जो भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। देख रहे हैं आप, ये सब HTML में अगर आप देखें तो HTML में आपके पास कुछ भी नहीं है, HTML में कुछ भी नहीं है, ये देखें, ठीक है। डॉम अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रिएक्ट समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ये देखें। अच्छा, हम आते हैं, इसी को इस तरह से हम रहने देंगे ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आए, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, नीचे आते हैं हम, और हमने एक यूएल बनाया, ठीक है, और यूएल के अंदर आपने क्या किया, इसको आईडी दे दी। आपने कहा फॉर एग्जांपल लिस्ट, यूएल खाली है आपके पास, आपने यूएल को टारगेट कर लिया। इस सबको मैं स्पेस, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा ताकि आपसे हम क्वेश्चन कर सकें और आप हमें ना समझ में आए तो यहाँ से आप देख भी सकें। तो मैंने इसको फिल वक्त कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दी आईडी, ठीक है, यूजर टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको एक बटन ऐड टू डू, ओके हो गया। अच्छा जी, बटन को मैं आईडी दे देता हूँ, नहीं आईडी क्यों देनी, हमने ऑन क्लिक दे देते हैं, ऑन क्लिक। अच्छा, यहाँ तक तो आपको ये सब पता है, यहाँ तक तो आपको ये सब पता है। अब आते हैं हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। हमने कहा फंक्शन ऐड टू डू,
पर हमने कहा डॉक्यूमेंट वार वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, वार यूजर टेक्स्ट बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्या आईडी दी थी यूजर टेक्स्ट की, यूजर टेक्स्ट दिया था, ठीक है। डॉट वैल्यू करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमने कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फंक्शन कॉल करवा दिया। या ये तो आपको पता है वैल्यू गेट करना है, ऐसे ही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ लिखा ऐड टू डू किया, तो ये क्यों नहीं वैल्यू आई, अच्छा कंसोल नहीं किया हमने, तो मैं इसको करवा देता हूँ फिल वर्क कंसोल यूजर टेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐड टू डू, ओके हो गया। अच्छा अब ये कंसोल में आ रहा है, हमें डॉम में शो करवाना है, हमें क्या करवाना है, डॉम में शो करवाना है। तो डॉम में शो करवाने के लिए हमने क्या किया, एक यूएल बना दिया। अब उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। किस तरह सेट करेंगे, अब यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने होंगे, हमें क्या करने होंगे, कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने होंगे। कौन से एलिमेंट क्रिएट करेंगे, हमें एक एल बनाना होगा। हमें क्या करना होगा, इस तरह से एल आएगा, ठीक है, एल के अंदर हमारे पास क्या सम टेक्स्ट आएगा, कुछ इस तरह से, ऐसे ही है। अब ये सब काम हमें क्या करना है, डॉम की मदद से करना है। तो हमने क्या किया, वार एल आई, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहां पर आपने क्या दे दिया, इसको एल आई, ओके हो गया। अच्छा जी, अब ये टेक्स्ट भी आपको वहां पर शो करवाना है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो आपको क्या करवाना है, यहां पर एल आई में, यूएल के अंदर एल आई में क्या करवाना है, शो करवाना है। अब आपको ये इसके अंदर ये टेक्स्ट डालना होगा, ठीक है। अब मेन चीज जो आती है इसके अंदर, ये आप क्या करोगे, टेक्स्ट डालोगे। बात समझ में आई कि जो यूजर से वैल्यू आपके पास आ रही है वो आप क्या करोगे, सेट करोगे, ठीक है। मेन चीज वही है आपको सेट करने की। जब वो आप सेट करोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो मुझे कोई बताए कि हमें क्या काम करना होगा, क्या किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब एल आई के अंदर हमें क्या करना है, जो यूजर से वैल्यू आ रही है वो हमें डालनी है एल आई के अंदर, ठीक है। जो यूजर से वैल्यू आ रही है वो हमें यहां पर डालनी है। तो क्या काम करेंगे, जी इतना तो बता दो क्या काम करेंगे भाई, थोड़ा सा तो बता दें। अभी तो आपके सामने किया है, तो बता दो क्या काम करेंगे हम। हमने एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अब एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना है, जो यूजर से वैल्यू आ रही है वो हमें डालनी है, ठीक है। जो यूजर से वैल्यू आ रही है वो हमें डालनी है। क्या काम करेंगे, अगर मैं यहां पर आता हूं, लॉग करता हूं, तो ये देखें ना एल आई तो हमारे पास आ रहा है। यहां पर अगर मैं आता हूं, ये देखें, देख रहे हैं आप, हमने इसको कंसोल नहीं किया हुआ था, कंसोल भी कर, टेक्स्ट भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहां पर डालनी है। तो क्या काम करेंगे, तो हम यहां पर जो काम करेंगे, अब ध्यान से आपने देखना है, वो काम क्या होगा, हमें एक वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था उसको हम यूज करेंगे। नीचे हम आते हैं, इसको आप अभी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। ये हमारे पास, इसको हम सेट कर देते हैं ताकि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट नजर आ सके। ये दो चीजें आपको पता चल गई हैं, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से जो टेक्स्ट यही वाला आ रहा है, ये हमें क्या एल आई में डालना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। हमने कहा वार
हमने कहा टेक्स्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के अंदर आपको टेक्स्ट डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा क्रिएट ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, हमने कहा भाई ये डालना है, तो हम इसकी वैल्यू को यहां से अगर हम लेते हैं, हमने कहा यूजर टेक्स्ट और इसको हम करते हैं लॉग, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट के अंदर क्या आता है हमारे पास। तो रिफ्रेश किया और हमने ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को कहां डालेंगे, अपने li में डालेंगे। इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, li में डालेंगे। जिसके अंदर डालना होता है वो बाहर आपके पास आएगा, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, और जिसको डालना होता है वो आपके पास राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा, ठीक है। जिसमें आपने डालना है चाइल्ड को वो आपका बाहर, और जिसके अंदर डालना है वो आपके पास राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने कुछ भी नहीं किया, ये देखें li अपेंड चाइल्ड, ठीक है। रिफ्रेश किया, यहाँ पर आए, अच्छा जी, हमने li को वो नहीं किया हुआ, हम लॉग और li को हम कंसोल कर देते हैं। अच्छा जी, आ गया li के अंदर। जी आ गया li के अंदर। अच्छा, अब मुझे यहां पर दिखाना है, मुझे ये कहां पर दिखाना है, यहां पर दिखाना है। तो मैंने क्या किया, क्या करूंगा, मैंने कहा var add, और ऊपर हमने उसको गेट किया हुआ है। तो हमने क्या किया, जिसमें डालना है यूजर टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश किया, हेलो, ऐड किया, ओ ये क्या हुआ, यूजर टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड इज नॉट फंक्शन। तो हमने क्या मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की, यूजर टेक्स्ट आ गया, ओके हो गया, इसके अंदर आ गया li को, अच्छा जी, हमने क्या किया, इसी को हम करते हैं यूजर टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और हमने यहाँ पर क्या दे दिया, कसम से आप भी तो नहीं बता रहे, यूजर टेक्स्ट के अंदर क्यों डालना, हमने वार, हमने इसको गेट ही नहीं किया हुआ, ठीक है, हमने इसको गेट ही नहीं किया हुआ, आप भी तो नहीं बता रहे, ठीक है। वार आपने इसको फॉर एग्जांपल यूएल हमने कह दिया,
ये हमने यहाँ पर कह दिया इसको शो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर हमने क्या दे दिया इसको एल लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमें ये डालना है। ठीक है, शो डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड के अंदर हमने इसको कह दिया एल आई। ओके हो गया। हमने ऊपर उसको बताया नहीं, मैं इसी के अंदर यूजर टेक्स्ट के अंदर उसको कर रहा था, तो जिसकी वजह से वो इशू कर रहा था। ठीक है, हमें तो यहाँ पर इसको यूएल के अंदर डालना है। तो ये देखें, इनपुट ये आपके पास आ गया, ये देखें यूएल, और यूएल के अंदर ये तमाम आपके पास एलआई आ गई। ये देखें। ठीक, आपने इसके साथ बटन ऐड करना है, आप बटन ऐड कर सकते हैं। आपने इसके साथ क्या करना है, बटन ऐड करना है, तो आप बटन ऐड कर सकते हैं। देख रहे हो, इसको आपने खाली करना है, आप नीचे आके आप क्या कर सकते हो। ठीक है, यूजर टेक्स्ट बराबर है 1 ऐड, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, बटन बना लेते हैं। हमने क्या किया, var btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और यहां पर हमने क्या दे दिया इसको BUTTON। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हमने कहा var btn टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्या क्रिएट टेक्स्ट नॉट क्रिएट टेक्स्ट नॉट, और यहां पर आपने क्या कह दिया इसको फॉर एग्जांपल ऐड। ठीक है, हमें क्या करवाना है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ यूएल, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या आ जाए LI, और LI के अंदर मैंने कहा 1, और इसके साथ मैंने कहा एक हमारे पास आ जाए बटन ऐड। ठीक है, और इसी तरह से एक और बटन आ जाए हमारे पास। ओहो, एडिट, इस तरह से ही आ जाए। ठीक है, तो ये काम हमें क्या करना है, डॉम की मदद से करना है। तो आते हैं, तो यहाँ पर बटन हमने ले लिया जिसका नाम हमने डिलीट कह दिया। अच्छा जी, अब नीचे हम आते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस बटन को ऐड करना होगा। तो हमने सिंपल सा क्या किया, आपको सिंपल सा फार्मूला जो याद रखने वाला है, जिस चीज के अंदर आपने डालना है वो बाहर, और जो डालना है वो आपके पास एपर चाइल्ड के अंदर आएगा। तो मुझे क्या करना है, बटन के अंदर टेक्स्ट डालना है। तो मैंने क्या किया, BTN को बाहर रखा, मैंने क्या किया, BTN को बाहर रखा, डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, और अपेंड चाइल्ड जो चीज डालनी है, मुझे क्या डालना है, उसका टेक्स्ट डालना है, BTN टेक्स्ट। ये देखें, अब मैं अगर आके लॉक करता हूँ किसको, BTN को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देख रहे हो, आ गया बटन के अंदर टेक्स्ट आपके साथ है। अच्छा जी, अब इस बटन को आपने क्या डालना है, किसके अंदर, LI के अंदर। ठीक है, इसको आपने किस में डालना है, LI के अंदर। तो आपने क्या किया, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे। क्या करना है, इस बटन को यहां पर सेट करना है। तो क्या करूंगा, क्या कौन सी चीज बाहर होगी और क्या अंदर होगी, किस तरह से होगा।
BTN के अंदर हमारे पास क्या आ गया है, ये सब चीजें आ चुकी हैं। क्या काम करेंगे, LI के अंदर डालना है इसको हमने। LI डॉट append child, ठीक है। और यहां पर आपने क्या कर दिया, इसको BTN दे दिया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, जो चीज आपको मैंने बताया है, सिंपल सा इसका एक फार्मूला याद रख लो, ठीक है। जिस चीज के अंदर आपने डालना है, ठीक है, वो पहले आएगी, और जो चीज आपने डालनी है वो append child के अंदर आपके पास आएगा, ठीक है। append child मींस कि उसका चाइल्ड, ठीक है, append child, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसके साथ आपको डिलीट का एडिट का बटन चाहिए, आप एडिट का बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने एडिट का बटन बनाना है तो आप एडिट का बटन भी बना सकते हैं। मैं यहां पर आता हूं और मैंने क्या कर दिया, डिलीट, और मैं क्या करता हूं, इसी तरह से मैं इसको उठाता हूं और मैं क्या करता हूं, अच्छा सेम वेरिएबल तो नहीं हम बना सकते, हम इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे ताकि इशू ना हो। हमने इसको क्या कर दिया, हमने कहा ठीक है, डिलीट भी डिलीट, अरे यार, डिलीट BTN, डिलीट BTN टेक्स्ट बहुत बड़ा रख दिया हम, डिलीट वो डिलीट करके भी रख सकते हैं, डिलीट टेक्स्ट, और चलो एनीवे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, BTN टेक्स्ट Ctrl+C, और यहाँ पर हमें ये, और इसी तरह से डिलीट, क्योंकि नाम हमने बड़े अजीब से रख दिए हैं, तो जो कि मुझे भी मसला करेंगे, तो इस तरह के नाम बिल्कुल भी नहीं रखने ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हम इसको ऐड टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, जिस तरह फेसबुक की ऐप, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, क्लासरूम का हमारे पास कार्ड बना हुआ आ रहा था, हम प्लस पे क्लिक करें, कार्ड हमारे पास क्या, जितने कार्ड हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। फेसबुक पोस्ट जो हमारे पास होती है वो भी हम बना सकते हैं। वो सब काम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही होंगे। आप काम करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आप पूरा एक उसका हाइट विड्थ सेट करके रख सकते हो। प्लस के ऊपर क्लिक किया, आपके पास कुछ फील्ड्स आपके पास आए, वो फील्ड आपने पुट की, और देन आपके पास क्या हुआ, सेव किया उसको, और आपके पास कार्ड बन गया। आपको पता है प्रॉम फंक्शन के अंदर क्लिक करने पे क्या कर सकते हैं, इनपुट शो करवा सकते हैं ना, फॉर्म मॉडल शो करवा सकते हैं। आप क्लिक करने पे मॉडल शो करवा सकते हैं, वो शो करवाएं। शो करवाने के बाद जो वैल्यू आपके पास आए वो उसका कार्ड आपके पास बना हुआ आ जाए। फेसबुक का आपके पास पोस्ट होती है, आप यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं, नंबर पे आ गया। फेसबुक पे कौन आ रहा है, ओ हो भाई देखो जरा, ये तो वही है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी,
इसने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बनाते रहते हैं। हालांकि कोर्स इनका कंप्लीट हो चुका हुआ है, बट फिर भी कुछ ना कुछ ये बनाते रहते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हम आपको बताते हैं इसी तरह से इनको भी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं ताकि ये काम करते रहें। देख रहे हैं आप, नीचे कोड आपके साथ है। अब यहाँ पर कैंडी अलर्ट के ऊपर इन्होंने कुछ बनाया होगा, ये देखिए। ठीक है, वही कोड जो जैसा कि आपको पता है, ये देखिए, देख रहे हो आप। ठीक है, टाइम सेट किया हुआ है, उस टाइम के अंदर क्या हुआ बंद हो जाएगा बस। ये देखो, ये देखो, ये कैंडी आपको भी बताया था किस तरह से आप कैंडी अलर्ट यूज कर सकते हैं, कस्टम अलर्ट। ठीक है, आपने उसका कलर वगैरह देना है। ये देखिए, अब ये यहाँ पर आप क्लिक करने पे ये आपके बटन आ रहे हैं, ये भी क्या डॉम की मदद से हुआ हुआ, आप इसको सेट करवा सकते हो। ठीक है, आप इसको सेट करवा सकते हैं। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो किलोग्राम को पाउंड्स में। ठीक है, ये देखो, आपने किलोग्राम लिखा, उसने पाउंड्स में, ऑन्स में, ग्राम में, मिलीग्राम में, टन में आपके पास शो कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप बनाओगे तो देन आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अंदर एपीआई यूज़ की हुई मेरे ख्याल से, इसके अंदर इन्होंने एपीआई यूज़ की। से कोड आ रहा है पूरा, ये सब चीज़ें आप देखोगे, बट उससे पहले ये कुछ चीज़ें बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने बहुत चीज़ें बनाई हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी सर्च टाइप यूआरएल, देख रहे हो आप। इनका आपने ज़्यादा अच्छा रीड मोड का बनाया हुआ है। अगर आप इसका देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, रीड मोड पूरा व्हाट्सएप की तरह आपके साथ है रीड मोड। ये देखिए आ गया, ये देखिए रीड लेस बस। तो आपने तो अपना पूरा बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है। ये देखो लुक लाइक कितना अच्छा सा आ रहा है, व्हाट्सएप का लुक दिया हुआ है ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो आइडियाज आपको आप लें, काम करें। ठीक है, ये शो, क्लिक टू शो अलर्ट, ये देखें। ठीक है, छोटे छोटे से टास्क किए हुए हैं, बट ये है कि काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखें, जनरेट, हर दफा क्या होगा, अब यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, तो शो डेट एंड टाइम आपके साथ आ जाएगा। ये देखें, ये तो सब आपको पता है, ये तो अलर्ट से आपके पास इजी से आप इस तरह से काम कर सकते हो। डॉम के ऊपर शो करवाओ, काउंटर बनाओ आप। ठीक है, काउंटर बनाएं
कुछ दूसरी चीज़ आप बनाएं, ठीक है। काउंटर बनाएं ताकि आपको पता चले। अब ये गैस पासवर्ड, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पासवर्ड गैस करने का। अब देखें ना, डिजाइन के अच्छे से बनाए हुए ताकि आपको समझ में आए। तो इन्होंने यूआई बनाई होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ये बहुत अच्छे बनाने लग पड़े। आप ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है और बनाता है, ठीक है। ओहो, मैं फेसबुक के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, उसको फेसबुक हटाना है, पॉज। चले नहीं है तो क्या कर सकते हैं अब। देख रहे हो आप, क्लिक किया, ये देखें, और पोस्ट कर दिए, देखें, ये देखें, ठीक है। आपको क्लासरूम का बताया, आप क्लासरूम का बना सकते हैं, बनाएं तो सही। आप क्लासरूम का आपको बताया था, आप इस तरह से ये क्लासरूम का आप बना सकते हैं। लास्ट टाइम भी आपको बताया था हमने, ठीक है। क्यों नहीं आईडी मेरी ओपन यहाँ पर? ये चीज आप देखें, बनाएं। ये प्लस के ऊपर क्लिक करें, आप क्रिएट क्लास आपके पास आ जाए। आपके पास प्लस पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन क्लास क्रिएट क्लास आए ना, डायरेक्ट ये आपके पास ओपन हो जाए, ठीक है। एक अलर्ट ये भी शो ओपन नहीं करवाना, ना करवाए, ये आप शो करवा दे फील्ड, ठीक है। बॉक्स के अंदर आप ये फील्ड शो करवा दे। जैसे ही उसने सेव किया, अब यहाँ पर आप रिक्वायर्ड कि जैसे ये आपके रिक्वायर्ड हो जाएगी तो आपके पास ये बटन इनेबल हो जाए। बटन इनेबल होने के बाद जैसे आप क्रिएट करें तो आपके पास ये कार्ड बना हुआ आपके पास आ जाए। इतना तो काम आप करवा सकते हैं ना। तो जब ये काम आप करेंगे तो देन तब भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जब तक आप खुद से कोई काम नहीं करेंगे, CSS यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ समझना थोड़ी सी आपके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम करेगी। तो सब चीज़ें हमने देख ली। सेट एट्रीब्यूट आप देख लीजिएगा, कोई इश्यू हो, एडिट डिलीट, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, या तो इसको ही आप देखिएगा एडिट करना, टू डू का, या तो आप डिलीट करना आप देखिएगा, या तो कुछ आप बनाइएगा जिसके अंदर डॉम यूज़ हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह से क्रिएट एलिमेंट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो क्लास हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और आपके असाइनमेंट्स के साथ देखेंगे कि सबसे अच्छा कौन असाइनमेंट बनाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसको एडिट करना देखेंगे, डिलीट करना देखेंगे, और देन थोड़ा सा लोकल स्टोरेज, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, फिर फायरबेस वगैरह की तरफ हम मूव होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। फाइल सेंड कर देता हूँ।